बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैनवा के आज वाले सेशन में हम देखेंगे किस तरह हम एडवांस्ड सेटिंग्स को समझ सकते हैं। जो बेसिक सेटिंग्स थी वो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझा दी थी। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं सोशल मीडिया और हम यहाँ पे कोई ना कोई टेम्पलेट जो है वो उठा लेंगे। यहाँ पे हम कोई टेम्पलेट यहाँ पे चूज़ कर देंगे और देखते हैं कि कौन सा टेम्पलेट हम यहाँ पे उठा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये टेम्पलेट यहाँ पे उठा लेते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी एडवांस्ड सेटिंग्स थी जो कि हमने पिछले सेशंस में जो है वो नहीं देखी थी, उनको आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम आ जाएंगे, आने के बाद हम ऐप्स तक जो है वो पहुँचे थे। ऊपर वाली सेटिंग सारी हमने पिछले सेशंस में देख ली थी। तो यहाँ पे जैसे ही आप नीचे ऐप्स पे आएंगे तो ऐप्स पे आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिनमें आपका सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है आपके पिक्सल फ़ोटोज़ को यहाँ पे यूज़ करने का। तो यहाँ पे जैसे ही आप पिक्सल्स सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये आपको पास आइकन जो है वो आ जाएगा जो कि पिक्सल का आइकन है। जिस तरह आप इसको जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ इमेजेस मिलेंगी जो कि कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं, जो कि दरअसल आपकी पिक्सल्स की इमेजेस हैं। अगर आप pixel.com पे जाते हैं तो वहाँ से इमेजेस को डाउनलोड करके और फिर उन्हीं इमेजेस को यहाँ पे आप अपलोड करेंगे तो ये प्रोसेस जो है वो कुछ डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ से ही पिक्सल्स को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिखते हैं कि बैकग्राउंड इमेज, देखते हैं कि कौन से इमेजेस जो है वो हमारे पास आती हैं। तो ये देखें हमारे पास बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे जो है वो आ गई हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कोई भी एक इमेज चूज़ कर लेते हैं। हम ये वाली इमेज जो है वो यहाँ से चूज़ कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इसको जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगे, जिनमें एक होगा रिप्लेस एज अ बैकग्राउंड। तो यहाँ पे रिप्लेस एज अ बैकग्राउंड हम करेंगे। तो रिप्लेस एज अ बैकग्राउंड करने के बाद ये इमेज जो है हमारी बैकग्राउंड के पीछे जो है वो चली गई है। उसके बाद जो फिर दूसरी सेटिंग आती है आपकी, वो ये आती है कि यहाँ से इमेज जो ये आपकी लगी हुई है यहाँ पे हम इस इमेज को क्या करेंगे, एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आप इस इमेज को, जो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कोई भी इमेज यहाँ पे उठा रहे हैं, तो उसको आप फर्दर यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी ब्राइटनेस को और साथ ही जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे दूसरे यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। मॉकअप्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसके बारे में मैं आपको आने वाले सेशन में समझाऊंगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो एनहेंस करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं और साथ ही दूसरे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि फेस रीटच का, ऑटो फोकस का। तो यहाँ पे हम ऑटो एनहेंस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और ऑटो एनहेंस करने के बाद जो हमारी पिक्चर होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एनहेंस हो जाएगी और यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे और साथ ही यहाँ पे आप शेडो को यूज़ कर सकते हैं अपनी डिज़ाइन के अंदर। किसी भी इमेज के ऊपर आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। फर्दर आप पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड जो है वो कितना क्रिएटिव है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको ग्लो भी जो है वो दे सकते हैं। ग्लो बेसिकली एक शेडो होता है जो कि इस इमेज के पीछे आप देख रहे हैं कि आ गया है। तो बहुत सारी चीज़ें कैनवा पे आप कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो ये है कि जिस तरह आप यहाँ पे क्लिक करेंगे किसी भी इमेज पे, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद ये रिप्लेस बैकग्राउंड के नीचे आपको एक और ऑप्शन नज़र आएगा, अप्लाई कलर्स टू पेज का। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जिस इमेज को आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा उस इमेज के जो कलर्स हैं वो आपकी उस स्पेसिफिक डिज़ाइन के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा करेंगे तो ये देखें कि किस तरह कलर्स जो हैं वो यहाँ पे हमारे चेंज हो रहे हैं। तो एक बार फिर से हम अप्लाई कलर्स करेंगे, ये देखें किस तरह जो कलर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। ये कलर जो है ये हमारा ये इमेज पे जो कलर लगा हुआ है वही कलर हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनपुट हो गया है। एक चीज़ ये, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जैसे ही यहाँ पे एप्स पे आ जाएंगे या फिर यहाँ पे एलिमेंट्स में हम देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, जैसे फ्रेम्स हैं, आप कोई भी फ्रेम यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी इमेज को आप किसी भी फ्रेम के अंदर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके
अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम बाकायदा से आगाज़ करेंगे अपनी एक कस्टम डिज़ाइन बनाने का और देखेंगे कि एक कस्टम डिज़ाइन हम किस तरह बना सकते हैं।